हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो ये हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 14 है, जहां पर हम देखने वाले कि भाई मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व करने वाले। ठीक है, इसके लिए मुझे कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट है, जैसे डेरिवेटिव। सर हमको नहीं आता तो मैंने पहले बोला था, पहले लास्ट वाले वीडियो में भी बोला था, तुम लोगों को कुछ नहीं आता तो आशीष सर तुम्हारे लिए हैं। ठीक है, वीडियो का लेंथ बड़ा रहेगा, लेकिन तुम लोग को ये देखो तुम लोग को कितना चीज़ें सीखने मिलेगा, तुम लोग के पास कितना कंटेंट आएंगे, और औरों से अगर तुमको कंपेयर करना है तो यू कैन। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी इन लैपलास ट्रांसफॉर्म। नाउ सबसे पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्या तुम लोग को ये मालूम है, हम लोग को मालूम है लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है। लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है गाइस, एफ ऑफ एस, छोटा कैपिटल एफ ऑफ एस। एग्री कर रहे हो। देन अगर कोई भी चीज, देन इफ लिखने का, इफ समझ गया, इसके इधर क्या आएगा, इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी यह है, देन हम लोग को मालूम है लैपलास ऑफ टी रेज टू एन, टी रेज टू एन, यहां पर क्या लिखा है, एफ ऑफ टी। इसी एफ ऑफ टी के साथ कोई ना कोई चीज मल्टीप्लाई करते हुए दिखेगा, कोई ना कोई चीज मल्टीप्लाई करते हुए दिखेगा। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोग ने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखा था, तो हमने एक्सपोनेंशियल को छोड़ दिया था, याद होगा। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में याद होगा तो टी ए टी होता था ना, मतलब टी के सामने कौन चिपका होता था, बाजू में ए चिपका होता था। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था सेकंड शिफ्टिंग, मतलब टी के आगे माइनस से या तो प्लस से आता था। तो इसका मतलब ये चौथा प्रॉपर्टी हो गया हमारे लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर ऐसा दिखेगा तो यहाँ पर ये देखो, ये जो दिखता है इसका लैपलास क्या होता है गाइस, इसका लैपलास एफ ऑफ एस। ठीक है, एफ ऑफ एस लिखा। अच्छा क्या करना है, ये चीज याद रखो, इस एफ ऑफ एस के आगे डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव। कितने बार डेरिवेटिव करना है, थोड़ा रुक जाओ। इसके आगे क्या करना, डेरिवेटिव। गाइस कितने बार, देखो बचपन में सीखा रहेगा, एक बार डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव, तीन बार। तो यहां पर ये n दिखता है, अगर 2 रहेगा तो 2 बार डेरिवेटिव, 3 रहेगा तो 3 बार डेरिवेटिव, 4 रहेगा तो 4 बार। तो हम लोग को मालूम नहीं, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n लिखता हूं। बोलो ये क्लियर रहेगा। आगे इसके आगे कुछ तो चीज आएगा, देखो -1 लिखना है, और इसके आगे क्या आएगा, n। मतलब 3 चीज करना है। क्या करना है, सबसे पहले इसका लैपलास लेना है, इसका डेरिवेटिव करना है, और इसी के साथ -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 के पावर में n। एक एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो सबके सब, अगर ये तुम लोगों को क्लियर हो गया तो मुझे पहले ये बताओ, मुझे लगने वाला क्या है, मुझे लगने वाला बेसिक ऑफ डेरिवेटिव। तो ये चीज याद रखना, बेसिक डेरिवेटिव फॉर्मूला। क्या बोल रहा हूं मैं, बेसिक डेरिवेटिव फॉर्मूला। एवरीवन प्लीज यहां पर ही देखना, पूरा चीजें तो नहीं बता सकता, लेकिन जितना मुझे लगने वाला वो बता रहा हूं। याद करो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, क्या करते थे हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन करते थे। याद आ रहा है तुम लोग को बचपन में, एक्स रेज टू एन। तो हम क्या लिखते थे, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। ये क्लियर हो, क्लियर है तुम लोग को ना। चीजों को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा सर, कि हमारे लाइफ में सबसे पहले चीज ये है कि यहां पर डेरिवेटिव जो भी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एस हो रहा है, तो हम लोग एक्स वाला नहीं करेंगे, हम लोग एस वाला करेंगे। तो यहां पर क्या आएगा, सबके सब जितने भी फॉर्मूला हो गए हम लोग एस में ही खेलने वाले, एस रेज टू एन। तो यहां पर क्या आ गया, एस। बोलो ये क्लियर रहेगा तुम लोगों को। सेकेंड फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट के, मतलब डेरिवेटिव ऑफ 5, डेरिवेटिव ऑफ 6, डेरिवेटिव ऑफ 7। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, 0। बोलो ये क्लियर हो गया। नाउ तीसरा प्रॉपर्टी दे रहा हूं, या फिर फॉर्मूला बोलो। यहां पर अगर मैंने बोला कि डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, वन अपॉन एस रेज टू एन, क्या लिखा गया है, 1 अपॉन एस रेज टू एन। तो क्या करना है, देखो एस रेज टू एन का आएगा तो एन एस रेज टू एन माइनस 1, और 1 अपॉन एस रेज टू एन आया तो क्या लिखना है, माइनस एन लिखना है, अपॉन व्हाट, एस रेज टू एन प्लस 1। 0 टू हीरो लेवल की बात कर रहा हूं मैं, जिसको नहीं आता, क्योंकि देखो 100 में से 10 बच्चे लोग को अच्छे से आता है, और 90 वाले बच्चे हम जैसे कमजोर वाले इंसान के लिए भी देखना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। तो ये क्लियर रख लो, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला। देखो डेरिवेटिव ऑफ, अगर कभी लाइफ में एस और एस लिखा है, ये दिख रहा है, ये सब एक ही खानदान के लोग हैं, ये सब एक ही खानदान के। अगर तुम लोग करोगे तो, अगर ऐसे ऐसे तो इसका आंसर आता है 1। ये समझा। मैं डिफरेंशिएशन का सीरीज बना चुका हूं, तुम लोग जाके देख सकते हो 11 12 का, उसमें जाके देख सकते हो, टेंशन मत लो। लेकिन अपने को सिर्फ इंजीनियरिंग का देखना है, तो यहां पर देख लो कितना इजी वे में बात हो रहा है। कितने फॉर्मूलों का, 1 2 3 4। अब देखो यहां पर ये होने के बाद अगर कभी किसी ने बोल दिया ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट, यहां पर देखो डी बाई डी एस, यहां पर यू अपॉन वी का रूल लगाएंगे, यू अपॉन वी का रूल। यू अपॉन वी का रूल मतलब क्या होगा, यहां पर देखो वी लिखने का, नीचे वाला लिखा डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, ऊपर वाला। बोलो ये क्लियर हो गया, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला मतलब यू का, माइनस यू लिखा डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, नीचे वाला मतलब किसका, डेरिवेटिव वी का, अपॉन व्हाट, वी स्क्वायर। देखना
तुम लोग अपने आंखों से एक चीज नोटिस करोगे, सर याद करना मुश्किल हो रहा है, एक बार बोल, v नीचे वाला डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला अपन गॉट वी स्क्वायर। सर याद कैसे होगा, एक चीज तुम लोग का दिमाग में रख लो, हम लोग v से चालू करते v पर ही खत्म करते हैं, बोलो ये समझा, v से चालू करते v पर ही खत्म करते और v स्क्वायर ही लेते हैं, बोलो ये क्लियर रहना चाहिए। एक चीजें समझ लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ तो तुम लोग को क्लियर रहेगा। एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया कि एग्जाम्पल देखो, मतलब तुम लोग ये समझो मेरे को सिखाना था क्या, मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी, लेकिन मैं छोटा सा डेरिवेटिव का फॉर्मूला बता रहा हूँ, चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर मैंने बोला कि डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, देखो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ s⁴ लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर s⁴, तो ये कौन सा फॉर्मूला आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, देखो ये वाला, ये लैप्लास नहीं है गाइस, ये लैप्लास नहीं है, ये डेरिवेटिव। हाँ प्लीज, लैप्लास ट्रांसफॉर्म वो होता है जो टी डोमेन को एस डोमेन में करता है, डिफरेंशिएशन चीजों को छोटा करता है, ये चीज याद रखना। हम लोग इंजीनियर है तो हम लोग को एप्लीकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर s⁴ तो क्या आएगा, n है ना, उसको नीचे गिराओ, हाँ सर 4s⁴ - 1 दैट इज नथिंग बट 3, कितना ईजी है ना। अभी देखो यहाँ पर d/ds, अगर मैंने यहाँ पर लिखा s² + 4s + 7 के पावर में 4 लिखा, देखो गाइस यहाँ पर तकलीफ स्टार्ट हो जाता है, इसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर गाइस एक चीज याद रखना, हर बार एरो बना लो, हर बार एरो बना लो, एरो बना लो। सर ये एरो वाला सीन क्या है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ एरो वाला सीन क्या है। देखो नीचे ऐसे तो यहाँ पर सिर्फ एस होना चाहिए, जैसे देखो नीचे ऐसे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एस के पावर में होना चाहिए, यहाँ पर नीचे ऐसे तो एस के पावर में होना चाहिए, मतलब इतने पार्ट ने क्या किया, धोखा दे दिया, ये चीज याद रखो, इतने पार्ट ने क्या किया, धोखा दे दिया। इधर क्या होना चाहिए था, एक्चुअली एस होना चाहिए था, एस है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ व्हाट, इट इज अ वन टाइप ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसको इंग्लिश में 11th-12th के लैंग्वेज में कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, ये चीज याद रखना। अरे भाड़ में जाने दे कंपोजिट फंक्शन, अपने को क्या करना वो देखो पहले। यहाँ पर इसको एज्यूम करो ये पूरा एस है, तो s⁴ क्या होता है, 4s³, तो चलो इसका आंसर लिखोगे 4s, एज्यूम करो यार, एज्यूम करो s³ + 4s + 7 के पावर में क्या आ गया, क्यूब। बोलो ये समझा, कितने पार्ट को एज्यूम किया था, कितने पार्ट को, सर इतने पार्ट को अंडरलाइन किया ना उतने, ये चीज याद रखना, इतने पार्ट ने धोखा दिया। अच्छा धोखा दिया तो रिमांड में ले लो, रिमांड मतलब क्या होता है मालूम है, कि वापस डेरिवेटिव करो। कितने पार्ट को अंडरलाइन किया, इतने पार्ट ने धोखा दिया ना, चलो इसको रिमांड में ले लो, वापस डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यस, कितने पार्ट को देखो यहाँ पर s² + 4s + 7, ये देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिखो, s² + 4s + 7 के पावर में क्यूब आएगा। अब ये देखो डेरिवेटिव पावर वगैरह है क्या, नहीं। अच्छा यहाँ पर देखो, ये डेरिवेटिव इसके पास जाएगा, ये डेरिवेटिव इसके पास जाएगा, ये डेरिवेटिव इसके पास, तो सर इसका क्यों नहीं किया, इसके पास बच्चा इसके पास पावर था, इसके पास पावर था। चलो s² का डेरिवेटिव देखो, पावर वाला ना, ये दिख रहा है, तो क्या आएगा, नीचे गिरेगा, हाँ 2 नीचे गिरा, s 2 - 1 मतलब ऊपर 1 ही है। यहाँ पर देखो ये क्या है, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट को बाहर, और s का डेरिवेटिव 1 होता है तो मत लिखो, और देखो इसके पास s चिपका 1 है मतलब 0 हो गया, ये क्लियर रख लो, ये क्लियर है तुम लोग के लाइफ में, यस और नो। देखो आगे लेवल इंक्रीज करूंगा, टेंशन मत लो, सिंपल सा चीज है कि डेरिवेटिव सीख लो, पहले डेरिवेटिव सीख लो। 1/, यहाँ पर देखो s³ + 4s के पावर में 7 है, और यहाँ पर लिखा मैंने समझो 7 लिख दिया, ये दिख रहा है क्या, u/v का रूल आएगा, हाँ यू कैन, बट मैं बोलना चाहता हूँ ये कौन सा फॉर्मूला फील दे रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, देखो सर ये तीसरा वाला दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर धोखा मिला। हाँ सर इधर एस है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए था, एस होना चाहिए था। ये क्लियर है तुम लोगों को, अगर नहीं समझता तो एक काम करो, तीसरा वाला लिखो d/ds। अगर मैंने बोला कि 1/s⁻7 क्या होता है, तो देखो ये तो चिल्ला के बोल रहा भाई मैं ये वाला फॉर्मूला, क्या करना रहता है, ये जो n दिखता है -7 के पावर में s⁻7 + 1 दैट इज नथिंग बट 8, तो यहाँ पर सेम है, लेकिन देखो धोखा मिल गया। तो कितने पार्ट ने धोखा दिया, अपने को क्या करना है, उतने पार्ट को अंडरलाइन करना है, -7 बोलो इसका क्या आएगा, s³ + 4s + 7 के पावर में क्या हो गया 8। लेकिन बता बच्चा ये सही इंसान था, नहीं सर इसने तो धोखा दे दिया, तो क्या करना पड़ेगा, वापस डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कितने पार्ट का, जितने पार्ट को सर आपने अंडरलाइन किया है। देखो अभी कुछ पावर वगैरह है क्या, कोई पावर वगैरह, इतने पार्ट को अंडरलाइन किया, 7 वाला हो गया, तो ये डेरिवेटिव अंदर जाएगा, ये डेरिवेटिव अंदर जाएगा, ये डेरिवेटिव अंदर जाएगा, तो आंसर क्या है, -7/1 s³ + 4s + 7 के पावर में 8 आ गया। चलो इसका डेरिवेटिव करो, s³ का, s³ 3 को नीचे गिराओ, हाँ सर 3s 3 - 1 2 हो गया, प्लस 4s का डेरिवेटिव 4 बाहर, s का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 0, वो 0 मत लिखो, समझा, टाइम वेस्ट होगा, ये क्लियर रखो। ये समझा सर, इधर u/v का रूल लगा सकता था, हाँ यू कैन, देखो ये 4th वाला है, समझो ये याद रखना। लेकिन अपना मेन कंसर्न क्या है, u/v का तुम लोग को सिखाऊंगा। देखो लाइफ में कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला, देखो अगर ऐसा कुछ है 1/s³ + 4 है, दिख रहा है ये चीज है, हाँ या ना। सर ये कौन सा फॉर्मूला है, अरे नहीं दिख रहा है, मैं बताता हूँ। अगर कुछ नहीं है तो इसको अपने मन से डब्बा बना के 1 लिख सकता हूँ क्या, अरे सोचो जरा, अरे वाह सर, हाँ लिख सकते हो आप। तो क्या होगा बोलो, क्या करना रहता है, ये दिख रहा है
ये जो पावर दिखता है उसको नेगेटिव लिखने का, हाँ सर लिखा। बोलो कितने पार्ट ने, अच्छा इधर इतने पार्ट ने धोखा दे दिया, इतने पार्ट ने धोखा दे दिया। समझ लो धोखा वर्ड याद रख लो। तुम लोग को जब जब धोखा याद आएगा तो आशीष सर की याद आना, मैं आशीष सर हूँ, धोखा नहीं दूंगा, टेंशन मत लो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो धोखा। चलो यहाँ पर 1/s⁻n क्या आएगा बताओ गाइस, सबके सब -1 लिखेंगे, हाँ सर s³ + 4 1 + 1 2 हो गया, इतने पार्ट ने धोखा दिया। चलो माइंड में करो अभी डेरिवेटिव, इतने पार्ट ने धोखा दिया। चलो चलो इंजीनियर लोग जाग जाओ जरा, s³ का डेरिवेटिव 3 नीचे गिरेगा सर, हाँ s3 - 1 स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0। ये क्लियर रख लो, ये समझा कि नहीं, अरे हाँ या ना। देखो यहाँ पर गाइस अपना टॉपिक ये है, अपना टॉपिक सिर्फ और सिर्फ ये है, टॉपिक ये है, ये याद रख लो। नहीं तो सर इतना लंबा चौड़ा वीडियो क्यों बना रहे हो, अरे मुझे भी मालूम है कि औरों की तरह मैं भी तुम लोग को सिर्फ टॉपिक रिलेटेड बात कर सकता हूँ, 4-5 सम लेके वीडियो एंड कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करना चाहता। चीज़ें समझ गए होगे जब तुम लोग ने मेरा लेक्चर नंबर 13 तक देख लिया, इसका मतलब तुम लोग मेरे से बॉन्डिंग क्लियर कर लियो कि भाई अब आशीष सर का फंडा अपने को मालूम पड़ चुका है, कैसे सिखाने वाले कैसा नहीं। तो यहाँ पर याद रखना, ये क्लियर रख लो, f(t) के साथ अगर कोई t मल्टीप्लाई करता हुआ दिखेगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका लैप्लास ले लो, उसको डेरिवेटिव करो। कितने बार डेरिवेटिव करना है, जितने बार n रहेगा, t के पावर में जितने बार रहेगा। t के पावर में 1 है तो एक बार डेरिवेटिव, t के पावर में 2 है तो 2 बार डेरिवेटिव, t के पावर में 3 है तो 3 बार डेरिवेटिव। ये तुम्हारे दिमाग में रख लो ना। आगे इतने करके खुशी नहीं मनाना भाई, -1 के पावर में n लिखने का, ये क्लियर है तुम लोग को ना। बेसिक डेरिवेटिव फॉर्मूला कितना दिया हो मैंने, सिर्फ 5 दिया हो गाइस। दुनिया भर के फॉर्मूले 25 से 30 फॉर्मूले, लेकिन अपने को यूज नहीं करना है। जब जब यूज होगा तो तुम्हारा आशीष सर जिंदा, जैसे मैंने पहले बोल दिया था। प्लीज इसको अच्छे से कॉपी करना। सो गाइस चलो एक काम करते, फर्स्ट सम देखते ताकि हम लोग फैमिलियर हो सके कि क्या सीन है क्या नहीं। देखो यहाँ पर क्या लिखा, लैप्लास ऑफ t sin 3t, दिख रहा है ये सबको, यस और नो। तो क्या करेंगे सर, उस t को छोड़ दो, जैसे एक्सपोनेंशियल फर्स्ट शिफ्टिंग में क्या करते थे हम लोग, एक्सपोनेंशियल को छोड़ देते थे, याद करो यार यहाँ पर। तो अभी क्या बोल रहा हूँ, ये जो दिख रहा है t को छोड़ दो। अच्छा t के पावर में क्या है, t के पावर में 1 है सर, तो एक ही बार डेरिवेटिव। कितनी खुशी मिलती है यार एक बार डेरिवेटिव सुन के ना यार, मजा ही आ जाता है मुझे। तुम लोगों को नहीं आता लेकिन मुझे मजा आ जाता, क्योंकि यहाँ पर तकलीफ कम है, इसलिए चलो ना यार प्यार से चलो चालू कर दो। सोल्यूशन में क्या लिखोगे, लेट देखो t को छोड़ दो, जो बचा ना, ये याद रखना गाइस, कभी भी इधर से सॉल्व किया करो। यहाँ पर प्रॉपर्टी देखो, आगे तुम लोगों को मालूम पड़ेगा मैं कौन से लेवल के सम स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर लेट f(t) = व्हाट, f(t) मतलब क्या आएगा, sin 3t। एक मिनट क्यों सर, अरे बच्चा देख इसका लैप्लास अवेलेबल है या नहीं है, नहीं रहेगा तो तेरे पास क्या ऑप्शन है भाई, सुपर 30 इक्वेशन भूल गए क्या, ट्रिग्नोमेट्री पहला लेक्चर भूल गए क्या, नहीं भूले ना, तो इसका मतलब तुम लोगों ने सीक्वेंस में लेक्चर देखा है। तो चलो चालू करते थे। sin 3t का तो डायरेक्टली लैप्लास है, sin 80 क्या होता है, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड, प्लीज वो लिख लो। तो f(t) का लैप्लास क्या हो जाएगा, f(s), और यहाँ पर क्या आएगा a/3/s² प्लस a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9। बोलो ये क्लियर हो गया, सॉल्व हो गया क्या सर, नाचो। नहीं नाचना नहीं है सर, इतना जल्दी नहीं। यहाँ पर पहला क्या लिखा हम लोग ने, sin 3t, देखो पहला क्या लिखा sin 3t, ये क्लियर है, ये पार्ट ए है। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, t sin 3t मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय 3t। अरे बोलो हाँ यार, मल्टीप्लीकेशन बाय t वाला। तो यहाँ पर पहला पार्ट क्लियर हो गया ना। दूसरा पार्ट यहाँ पर अभी क्या लिखोगे, बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ t प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या लिखोगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ t प्रॉपर्टी। एवरीवन प्लीज यहाँ पर देखो किस तरह लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ t प्रॉपर्टी, जरा ध्यान से समझ के लिखना। क्या लिखोगे बोलो, लैप्लास ऑफ, अब आ जाओ सेकंड वाला क्या था, t sin 3t क्या होता है गाइस, तुम लोग को अभी सिखाया मैंने, अभी सिखाया। बोलो क्या करना है सर, डेरिवेटिव लिखना है, किसका डेरिवेटिव करना है, कितने बार डेरिवेटिव करना है, एक बार। कैसे मालूम पड़ा, t के पावर में 1 है ना, एक बार डेरिवेटिव करना है, बोल दो हाँ या ना यार, अरे बोल दो यार यस सर। तो अभी क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव किया किसका, f(s) का, f(s) मतलब 3/s² प्लस 9, और क्या लिखेंगे -1 के पावर में, ये क्या 1 है ना तो n। अच्छा 1 है तो कुछ लिख के मतलब नहीं, -1 हो गया, और ये 3 कोएफिशिएंट है, देखो कोएफिशिएंट है तो 3 बाहर हो गया, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट 1/s² प्लस 9। देखो वो ये कौन सा फॉर्मूला है देखो ना जरा, यहाँ पर इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकता हूँ मैं। अच्छा ये आंसर क्या हो गया, -3। इसका डेरिवेटिव कैसे करना है तुम लोग को सिखाया सर, ये अंडरलाइन क्यों कर रहे हो, अरे धोखा रे भाई, धोखा लाइफ में धोखा, तो रिमांड वर्ड आना चाहिए। बोलो क्या आएगा, -1/s² प्लस 9 का ये स्क्वायर हो गया, इतने पार्ट ने धोखा दिया, इसका डेरिवेटिव करो, s² का डेरिवेटिव 2s और 9 का डेरिवेटिव 0, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस प्लस हो गया 3 और 2 6s अपन व्हाट s² प्लस 9 द होल स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या मिला, लैप्लास ऑफ क्या मिला भाई क्या है, t sin 3t। बोलो ये क्लियर हो गया हाँ या ना, बोलो ये क्लियर हो गया ना। सेकंड सम देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है। सेकंड सम के लिए जरा एकदम होश दिमाग खोल के बैठो, क्योंकि यहाँ पर देखो लेवल इंक्रीज करूंगा धीरे धीरे। यहाँ पर
ई टी लिखा, ई रेस टू वॉट -2t लिखा, साइन 3t। गाइस यहाँ पर तुम लोग के माइंड में क्या चल रहा हो बता दो। सर हमारे माइंड में तो चल रहा है गर्लफ्रेंड क्या कर रही है इस वक्त, है ना। अरे छोड़ उसको, यहाँ पर देख, यहाँ पर क्या कर रही है वो देख, यहाँ पर वो क्या कर रही है वो करने दे, लेकिन तू यहाँ पर क्या कर रहा हो देख। गाइस एक चीज याद रखो, आज के बाद हम लोग इन्हें एक कसम खाना है, कसम खाना है। सर एक और कसम खाया था, क्या किया था याद करो। इसके पहले सुपर 30 क्वेश्चन में कॉस हाइपरबोलिक कभी भी किसी से मल्टीप्लाई करता है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, कॉस हाइपरबोलिक या साइन हाइपरबोलिक किसी से मल्टीप्लाई करता है तो हम लोग कॉस हाइपरबोलिक को या साइन हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। अरे बोलो हाँ या ना यार, अरे बोल दो यार। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग को समझा रहेगा यहाँ पर। तो दूसरा कसम ये है अपना, कभी भी एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करते हुए देखा ना उसको लास्ट में, अरे 2 3 जा कर या 3 2 जा कर। देखो सॉल्यूशन में यहाँ पर देखो, सबसे पहले टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड, मैं तुम लोगों को बताऊंगा क्यों ऐसा किया, वो भी रीजन बताऊंगा, हर एक का रीजन होता है। टू फाइंड लैप्लास ऑफ, देखो एक्सपोनेंशियल है ना उसको लास्ट में लिखना, ये याद रखना। अब उसके आगे तुम लोग को जैसे लिखना वो लिखो, t sin 3t। क्या नोटिस कर रहे हो यहाँ पर क्या आ गया, अरे पूरा एक्सपीरियंस हो गया सर। कौन सा, देखो इधर से आओ, आया सर, उसके बाद क्या करना है, अरे जब इधर से तू आया ना तो पहले sin 3t दिख रहा है, उसके बाद तेरे को मल्टीप्लीकेशन बाय t दिख रहा है, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल दिख रहा है। वाओ, इसका मतलब सर क्या बोलना चाहते हो, पहला क्या दिख रहा है गाइस sin 3t, दूसरा यहाँ पर t sin 3t, तीसरा यहाँ पर क्या करेंगे, इसको शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग आता है ना, अरे नहीं आता तो भी कोई गम नहीं, मैं बता दूंगा, ये क्लियर रख लो। सर ये ऐसा क्यों किया आपने, इंटरचेंज क्यों किया, मुझे समझा नहीं। अरे भाई तू समझ मत, रुक जा, थोड़ा सबर रख, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं। अच्छा ये बता शिफ्टिंग कब कर सकता है, सर कभी भी ऐसा आएगा ना तो उसके आगे s - 2 s + 2 लिखेंगे। लेकिन अगर समझ कोई चीजों का एकदम गंदा वाला समय उसका डेरिवेटिव करने बोलेगा तो तकलीफ है, या अच्छे वाले सम का डेरिवेटिव करने बोलेगा तो तकलीफ है। अच्छे वाले को करेगा तो ईजी लगेगा और बुरे वाले को करेगा डेरिवेटिव तो बहुत तकलीफ होगा। तो यही तो चीज है, इसका मतलब समझ रहे हो। देखो अगर मैंने यहां पर गाइस अगर ऐसा लिखा, देखो यहां पर, तो अगर ऐसा किया तो सबसे पहले sin 3t का लैप्लास, कोई तकलीफ नहीं सर, इजीली आ जाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग क्या है, -2 है ना, तो जहां जहां पर s दिखेगा वहां पर s + 2 आएगा, ठीक है। उसको पूरे को सॉल्व करो और फिर यहां पर t बोल रहा है, वो बोल रहा है लास्ट वाला बोल रहा है डेरिवेटिव कर। अरे भाई 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 भाई, लास्ट में डेरिवेटिव मतलब फंस जाएगा, बहुत गंदा समझेगा, उसको डेरिवेटिव करना है। अभी जरा देख यहां पर, ये देख ये देख ये देख, अब देखो ये बोल रहा है एक्सपोनेंट, यहां पर sin 3t का लैप्लास ले लो, फिर यहां पर क्या करो मल्टीप्लिकेशन बाय t। मल्टीप्लिकेशन बाय t मतलब डेरिवेटिव हो चुका है, और डेरिवेटिव हो जाए या इंटीग्रेशन हो जाए या कुछ भी हो जाए, शिफ्टिंग करना तो बहुत इजी होता है ना मेरे लाइफ में। अरे बोलो, अरे बोल, अरे बोल 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 बोल, सही है, ग्रेट 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 ग्रेट। तो यहां पर तुम लोग समझे, तो पार्ट ए क्या लिखेंगे, लैप्लास ऑफ व्हाट, लैप्लास ऑफ sin 3t, या डायरेक्टली लिखो लेट f of t, पहले वाले को नाम दिया करो f of t = sin 3t। एक चीज और समझो, क्या समझना है सर, क्या इसका लैप्लास डायरेक्टली अवेलेबल है क्या मार्केट में, हाँ है ना, ये देखो बाजू में चिपका दिया। तो मतलब पार्ट ए पार्ट बी प्लीज बाजू वाले से कॉपी करो। देखो यहाँ तक मिल गया मेरे को, क्या मिल गया, कहाँ तक मिला सर आपको, लैप्लास ऑफ व्हाट क्या मिला, t sin 3t, कितना मिला गाइस अपने को, देखो 6s अपॉन व्हाट s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर, ये मिल चुका है। बोलो ये क्लियर हो गया, अरे सेम सम तो है, सेम सम तो है, ये तो बार बार मेहनत क्यों कराओगे सर से। चलो ये क्लियर हो गया। नाउ एक चीज याद रखना, इसके लिए बी वाले के लिए f of s ये होता है, सी वाले के लिए लैप्लास f of s ये होता है। बोलो समझा, मतलब सर क्या बोलना चाहते हो, अगर इधर कुछ खुदा ना खास्ता होता तो इसके लिए f of s कौन होता, मेन f of s ये होता, इसके लिए मेन f of s कौन है, ये है, इसके लिए मेन f of s कौन है, ये है। बोलो ये समझा कि नहीं, हाँ या ना। तो अभी क्या मिल गया, मतलब अपने को लास्ट पार्ट क्या मिला, ये वाला ना। तो ये तीसरा वाला पार्ट चालू करोगे ना, कौन सा चालू करना है सर, तीसरा वाला क्या है ना, और क्या लिखोगे, बाय मल्टीप्लिकेशन बाय t। अब क्या लिखोगे, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलो या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बोलो, याद आ रहा है प्लीज, हाँ हो चुका है अपना अच्छे से। तो लैप्लास ऑफ e⁻⁻2t, आगे बोलो t sin 3t। सर हम लोग क्या करेंगे, बोलो इतने पार्ट जो दिखता है तुम लोग को सिखाया था, एक्सपोनेंशियल को छोड़ के जो दिखता है वो तुम्हारा f of t रहता है, f of t का लैप्लास f of s। प्लीज डोंट एवर थिंक कि ये f of s है, इसका आंसर जो आया रहेगा, ये क्लियर रख लो। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए तीसरा वाला पार्ट है ना, तीसरे वाले के लिए f of s कौन सा है, दूसरा वाला। तो यहाँ पर क्या आएगा, बोलो इसका लैप्लास क्या मिला, इसका लैप्लास क्या मिला वो बता सर, 6s अपॉन व्हाट s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर मिला। हाँ ठीक है, हो गया क्या, अरे सर यही तो कॉपी किया। नहीं, हम लोग कैसे लिखते हैं याद करो, s के जगह पे क्या लिखते हैं, s के जगह पे -2 है ना, तो s के जगह पे s + 2, s + 2 का मतलब क्या हो रहा है, 6s + 2। आगे बोलो s के जगह पे क्या लिखोगे, s + 2, अरे भूलना नहीं बच्चा, क्या नहीं भूलना, स्क्वायर नहीं भूलना, ये क्लियर है। आगे +9, आगे बोल क्या करना है, सर हो तो गया है, अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं लेकिन इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा अपने से। जैसे देखो यहाँ पर क्या मिला, लैप्लास ऑफ व्हाट e⁻⁻2t,
टी साइन 3t क्या मिल गया गाइस, यहाँ पर देखो 6 लिखा, हाँ लिखा सर, s + 2 ग्रेट सर। आगे यहाँ पर a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आता है ना, a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a² + 2ab, 2ab मतलब 2s × 2 4s हो गया, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज 4 हो गया, प्लस 9। ये सर गलती नहीं, क्या गलती नहीं, अरे सर ऊपर वाला पावर भी तो है 2, बोलना क्यों है, हाँ नहीं बोलूंगा, चल तेरी बात में, यहाँ पर तेरी याद मुझे रहेगी हर बार। यहाँ पर आगे बोलो s² + 4s प्लस, ये दोनों तो प्लस हो सकते हैं ना, 4 + 9 कितना हो गया 13 द होल स्क्वायर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। देखो ये क्लियर रख लो गाइस, क्या सीन है क्या नहीं, ये क्लियर रख लो प्लीज प्लीज, दिमाग में रख लो मैंने क्या बोलना चाहता हूँ। पहला सम तुम लोग को समझ गया t sin 3t कैसा करना है, दूसरा सम समझ गया t e⁻² - 2t sin 3t कैसा करना है। पहला का सम क्या था, cos हाइपरबोलिक के साथ कुछ भी दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड का सम आज के बाद ये खाते हैं कि भाई कहीं पर भी एक्सपोनेंशियल दिखा तो उसको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। ये बोलो क्लियर हो गया, हाँ या ना। नाउ तीसरा सम करने से पहले एक काम करो, इसको कॉपी करो, इसी में थोड़ा एडिट करके मैं तीसरा सम बनाता हूं, प्लीज कॉपी दिस। नाउ गाइस ये हमारा सम नंबर 3 है, जहां पर दिखता रहेगा तुमको, मैंने लिखा इवेल्युएट, और कुछ तो ऐसा सांप जैसा दिख रहा है, इस सांप को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन e⁻²t t sin 3t dt। नाउ चीजों को समझना पड़ेगा कि हम लोग का डेरिवेटिव के वादे हैं, और सर आपने दे दिया इंटीग्रेशन। नहीं भाई तू तकलीफ मत ले, तुम्हारा सर है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, जब तक हूं तब तक तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर रख ले भाई। क्या चीज होता है वो चीज समझ लो। सर यहाँ पर तकलीफ देखो, पहले चीजों को समझते, ये इंटीग्रेशन समझने से पहले तुम लोगों को एक छोटा सा बात सुनो। मैंने जैसे बोला था कि तुम लोगों को जैसे ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ऑल न्यूमेरिकल्स पूरा खत्म हो जाएगा तो लास्ट में तुम लोगों को दिखेगा प्लेलिस्ट में कि हर एक फॉर्मूले को मैंने डिराइव भी किया, हर एक प्रॉपर्टी को मैंने एक्सप्लेन भी किया, हर एक प्रॉपर्टी को मैंने प्रूव भी किया। तो गाइस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जरा ध्यान से देखना, 2 मिनट का बोरिंग लगेगा लेकिन मजा आएगा। कोई भी चीज का अगर लैप्लास करना होता है ना, एक्चुअली देखो ये sin 3t, ये दिख रहा है तुम लोग को sin 3t, एवरीवन प्लीज प्लीज यहाँ पर प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इट्स अ रिक्वेस्ट जेन्युइन, प्लीज यहाँ पर देखो। अगर तुम लोग को याद होगा sin 3t का लैप्लास क्या होता है, sin 3t का लैप्लास क्या होता है, sin 3t का लैप्लास 3/s² प्लस a का स्क्वायर मतलब 9। बोलो ये मानते हो, 3 का देखो a/s² प्लस a का स्क्वायर। लेकिन एक्चुअली ये आया कैसे हो, देखो क्या होता है मालूम, एक सांप जैसा इंसान आता है यहाँ पर, मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वो बोलता है मेरे पास 0 से इन्फिनिटी रहेगा, हाँ ठीक है तेरे पास रहेगा। वो बोलता है जिसका लैप्लास लेना ना उसको लिखो, हाँ लिख दिया। आगे बोलो क्या करना है, जिसका लैप्लास लेना है ना, हाँ उसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन उसके आगे एक चीज आएगा, e लिखने का -st। देखो इसका पूरे का अगर तुम लोग इंटीग्रेशन करोगे तब जाके तुम लोग को sin 3t का लैप्लास मिलेगा। वापस सर क्या बोले वापस, अगर तुम लोग कभी किसी ने बोल दिया cos at का लैप्लास बताओ, cos at का लैप्लास, तो अपन कैसा भोग देते जैसे s/s² प्लस a², अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन आया कैसे हो बताता हूँ, बाय लैप्लास का डेफिनेशंस यहाँ पर वो बोलता है इंटीग्रेशन लगा 0 से इन्फिनिटी, ओके सर 0 से इन्फिनिटी लगाएंगे। बोलो जिसका लैप्लास निकाला उसको लिखो, हाँ लिखा सर। उसके आगे कोई एक बंदा मल्टीप्लाई करो, उस बंदे का नाम क्या, e⁻⁻st और आएगा dt। बोलो ये समझा नहीं समझा, एक बार वापस। अब मेन आ जाते हैं, मेन आ जाते, इसको पूरे को सॉल्व करोगे ना, इसको पूरे को सॉल्व करोगे तब जाके तुम लोग को मेन लैप्लास का आंसर मिल जाएगा। क्या बात करो सर, यस इंटीग्रेशन थ्रू आना चाहिए, लास्ट में दिख जाएगा, समझो टेंशन मत लो। अगर मैंने बोला लैप्लास ऑफ f(t), देखो डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये मैं पार्ट 1 कंसीडर करने वाला हूँ, पार्ट 2 में मैं ये नहीं सब बोलूंगा, अरे देख ऐसा किया नहीं। गाइस मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरा सब वीडियो सीक्वेंस में देखना यार, बहुत मेहनत लगता है सीक्वेंस बनाने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं, मैं तुम लोग से पैसा नहीं मांग रहा हूँ कि भाई मुझे 400 500 1000 2000 3000 कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ चाहिए तुम्हारा भाई कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। तुम लोग कहीं ना कहीं जाके इस बंदे को याद रखना, अरे आशीष सर थे कुछ तो बहुत हड़बड़ा के बात करते थे और बार बार जोर से आ जाता था, उनको ऐसा कुछ तो भगवान देवी भूत भी चढ़ता है ऐसा। चलो छोड़ो यहाँ पर, कोई सीरियस नहीं लेना ऐसा। बट यहाँ पर f(t), देखो लैप्लास ऑफ f(t) है, हाँ ठीक है गाइस। क्या किया जाएगा, 0 से इन्फिनिटी लो, हाँ सर लिया। ये जो दिखता है इसको एज इट इज लिखा। आगे बोलो क्या करना है, e⁻⁻st लगाना, हाँ लिखा। और क्या करना है dt। अरे भाई जरा एक कंपेयर तो कर तू जरा एक बार इसको कंपेयर तो कर, मतलब क्या मालूम पड़ रहा है, अरे कंपेयर कर। ये जो e⁻⁻st के बाजू में ना, ये तेरा f(t) है, ये f(t) है, हाँ मतलब इसका डिमांड क्या मालूम है, इसका डिमांड ये कि भाई t sin 3t का लैप्लास लेके दिखा, t sin 3t का क्या कर, लैप्लास लेके दिखा। लेकिन कहीं ना कहीं एक गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है, यहां पर t sin 3t का लैप्लास अपन ने देखा था कैसे करना है, ये देखो यहां पर गाइस चलो सॉल्यूशन में गाइस सबके सब यहां पर इधर से आ जाओ, हाँ
क्या करना है, पहले बोला था मैंने, चिल्ला चिल्ला के बोला भाई कभी भी रहेगा एक्सपोनेंशियल को दूर रखो, दिख रहा है एक्सपोनेंशियल, ये नहीं होता तो सेकंड सम बन जाता, अब ये है ना तो इसको बचा के रखो, इसको बचा के रखो, इसको बचा के रखो। हाँ सर बोलो आगे, इसको बोलो लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वॉट, एफ ऑफ टी मतलब ये पूरे को बोल रहा हूँ लेकिन अपने को मालूम है कैसा सॉल्व करना है, साइन 3t, बोलो लैप्लास ऑफ दिस वन इज वॉट, एफ ऑफ एस 3/s² प्लस a का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, बोलो ये क्लियर हो गया। नाउ व्हाट, नाउ मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी क्या होगा बताओ गाइस, बताओ बताओ बताओ, लैप्लास ऑफ टी साइन 3t, टी साइन 3t का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर डेरिवेटिव करना है, किसका डेरिवेटिव करना है, सेकंड पार्ट, ये समझा ना, ए पार्ट क्या है साइन 3t, बी पार्ट क्या है, बी पार्ट क्या है टी साइन 3t, 3 साइन टी, थर्ड पार्ट क्या है बोलो, यहाँ पर ये कुछ तो नया आ गया पिक्चर में, ये कुछ तो नया आ गया लेकिन ठीक है कोई तकलीफ नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि एस के जगह पे 2 आ गया है बस, मतलब ये सेकंड पार्ट के बाद में क्या करूँगा, तीसरे पार्ट में मालूम है इसका मतलब क्या होता है, एस के जगह पे कौन आ गया, एस के जगह पे 2 आ गया, बस ये चीज़ याद रखना, सीखेंगे हर एक चीज़ सीखेंगे, टेंशन मत लो। यहाँ पर गाइस इसका बोलो कैसा करने बोला था, इसका लैप्लास क्या आया 3/s² प्लस 9, आगे क्या आएगा -1 के पावर में, देखो t के पावर में 1 है तो एक ही बार डेरिवेटिव करना है, a1 लिखना है, और यहाँ पर -1 लिखा, हाँ लिखा सर, ये 3 को बाहर लिख दो, रख दिया सर। आगे बोलो क्या किया जाएगा, आगे डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ 1/s² प्लस 9, ये दिख रहा है सबको, हाँ दिख रहा है, इसके ऊपर क्या है 1, ये क्लियर रखना है, चलो हटा देते हैं इसको, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो क्या होता है -1, अभी तो देखा था ना यार, क्या लिखते हैं हम लोग -1/s² प्लस 9 का स्क्वायर लिखा, ये कैसा है अब भी किया सेकंड सम में, धोखा इतने पार्ट में दिया, तो s² का डेरिवेटिव 2s और इसका 9 का 0, तो ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3 3 इंटू 1 1, और यहाँ पर आ गया 6s अपन वॉट s² प्लस 9 द होल स्क्वायर, ये किसका लैप्लास मिला अपने को, t साइन 3t का, बोलो एग्री करो तुम लोग हाँ या ना। नाउ व्हाट, नाउ फर्स्ट शिफ्टिंग तो नहीं है, फर्स्ट शिफ्टिंग क्यों नहीं है भाई, अगर नागिन नहीं होता तो मैं बोलता फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे गाइस, कुछ नहीं, देखो यहाँ पर सबके सब ऐसे ही करना, हर एक चीज़ों को ऐसे ही करना जैसे मैं बात कर रहा हूँ। क्या करोगे मालूम है, अब ये होने के बाद नाउ कंपेयरिंग, किसको कंपेयरिंग करने का, कंपेयरिंग करने का, बोलो कंपेयरिंग किससे को कंपेयर करोगे, 0 से इन्फिनिटी e⁻²t t साइन 3t dt विथ व्हाट, किससे कंपेयर करोगे, 0 से t e⁻⁻st और f ऑफ t, ये मेन होता है ना अपना लैप्लास का फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा, s की जगह पे कौन आया, देखो s की जगह पे कौन आया, t आया, s की जगह पे सॉरी कौन आया 2 आया, तो सिंपल क्या करना है, जहां जहां पर s था अब क्या करेंगे वहां पर 2 लिखेंगे, पुट s इज इक्वल टू व्हाट, s इज इक्वल टू व्हाट 2, बोलो ये समझा कि नहीं, इन इक्वेशन चलो इसको 1 दे देंगे, इन इक्वेशन 1, बोलो ये क्लियर हो गया, इन 1, तो यहाँ पर क्या आएगा बोलो, यहाँ पर बोलो 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 बोलो, यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी, बोलो गाइस e⁻²t t साइन 3t, इसका आंसर क्या रहेगा बताओ, जहां पर ये जो आंसर आया ना s की जगह पे क्या लिखोगे, सिंपली 2 यू विल पुट, सिंपली 2 यू विल पुट, इसका आंसर क्या गया 6s s अपॉन व्हाट s² प्लस 9 द होल स्क्वायर, ये मिला ना, ये किसका आंसर है मालूम है, यहाँ पर s होता ना तो उसका आंसर ये है, लेकिन यहाँ पर s का क्या है, s की जगह पे क्या लिखने बोला 2, अरे बोलो समझा कि नहीं। तो यहाँ पर देखो ऐसा लाइन बना रहा हूँ, s की जगह पे क्या लिखने बोला, s की जगह पे 2 लिखने बोला, चलो s की जगह पे 2 लिखो, 6 2 यहाँ पर डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली मत करो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 और यहाँ पर क्या गया 2, बोलो ये क्लियर हो गया। अब क्या गया 6 2 12 लिखा, हाँ सर आगे बोलो क्या गया, 4 प्लस 9 इज वॉट, 4 प्लस 9 इज वॉट 13 लिखा, और इसके आगे क्या स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या गया 12, 13 का स्क्वायर 169, ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। देखो गाइस एक चीज समझो, 3 टाइप के, मतलब इस वीडियो में मैंने 3 चीजें कवर किया है, क्या कवर किया एक बार बता देता हूँ। सिंपली t से मल्टीप्लाई करते हुए दिखेगा तो t को छोड़ दो, उधर से आओ, और एक्सपोनेंशियल दिखेगा तो एक्सपोनेंशियल को छोड़ दो, जो बचेगा उधर से आने का, राइट साइड से आओ, राइट साइड से आओ। तीसरे पार्ट में ये आपने सीखा कि अगर इंटीग्रेशन में 0 से इन्फिनिटी, अगेन वन मोर टाइम, 0 से इन्फिनिटी रहेगा और उसके आगे एक्सपोनेंशियल दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली s के जगह पे जो रहेगा, अगर -2 है तो 2 पुटअप करेंगे, 3 है तो -3 है तो 3 पुटअप करेंगे, बोलो ये क्लियर हो गया। तुम लोगों को यहाँ पर चीजें समझो। अब मैं चौथा वाला एग्जांपल दूंगा तो तुम लोगों को और समझेगा एकदम अच्छे से, प्लीज कॉपी दिस नाउ गाइस। यहाँ पर ये वीडियो का पार्ट 1 का हम लोग, ये जो 4th वाला समय इसको लास्ट मान के चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे अच्छे अच्छे लेवल के सम्स कवर करने वाले हैं, अभी तो शुरुआत है। ये वीडियो का लेंथ इसलिए बड़ा बन रहा है, रीजन एक ही है क्योंकि हर एक चीज को कवर करना पड़ रहा है और
डेरिवेटिव बताया, इसलिए इस वीडियो को मैंने पार्ट 1 नाम दिया। पार्ट 2 हम लोग पार्ट 2 में बहुत अच्छा सम देखने वाले, ये सब देख लेते ताकि फैमिलियर हो जाओ। तो क्या करना है, इवेल्युएट। लैप्लास नहीं पूछा लेकिन इनडायरेक्टली तुम लोग से लैप्लास पूछा, डायरेक्टली तो नहीं पूछा है। तो क्या करना पड़ेगा, इतने पार्ट को छोड़ना पड़ेगा। ये जो दिखता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ टी। तो टी कॉस टी नहीं बोलेंगे, हम लोग इधर से आएंगे। याद करो कैसे सिखाया तुम लोग को, ए पार्ट हमारा रहेगा कॉस टी, दूसरा बी रहेगा क्या रहेगा, टी कॉस टी। बोलो ये समझा ना। तीसरा पार्ट रहेगा 0 से इन्फिनिटी और e रेज़ टू पावर -3t। नाउ होप सो तुम लोग को ये मालूम पड़ गया, इसके जगह पे हम लोग सिंपली 3 पुट अप करने वाले हैं। बोलो ये क्लियर हो गया। नाउ अभी बोलो एफ ऑफ टी, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में आता है उसी को हम लोग एफ ऑफ टी बोल देते हैं, कॉस टी। क्या इसका लैप्लास अवेलेबल है मार्केट में? यस सर। इसके लिए कोई कॉस स्क्वायर नहीं रहते, कॉस स्क्वायर नेक्स्ट सम में, नेक्स्ट वीडियो में, साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, कॉस क्यूब, अंडर रूट में 1 + sin t, सब कुछ देखने वाले, टेंशन मत लो। फिलहाल के लिए यहाँ पर कॉस टी बताओ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी का टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ द साइड, तो एफ ऑफ एस इज इक्वल टू व्हाट, कॉस टी, कॉस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए मतलब जो चिपका होता है यहाँ पर 1 का। बोलो ये समझ गया ना। मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी मींस व्हाट सर, यहाँ पर लैप्लास ऑफ सेकंड वाला क्या है, टी कॉस टी आ गया। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव करना पड़ता है। किसका डेरिवेटिव करना पड़ता है सर, जो ऊपर मिला है ना उसी का डेरिवेटिव। कितने बार डेरिवेटिव करना पड़ता है सर, टी के पावर में 1 है तो एक ही बार डेरिवेटिव करेंगे, और यहाँ पर क्या है -1 के पावर में 1। ये क्लियर होना चाहिए ना एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस में इधर 3 था तो 3 को मैं बाहर रखा, यहाँ पर 3s को बाहर नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ऊपर भी ऐसे नीचे भी ऐसे, मतलब ये कहीं ना कहीं मुझे u/v का फील दे रहा है। u/v का सम कराना था इसलिए मैंने ये बोला। u/v का क्या था अपना, बोलो ds, u/v रहता है तो क्या, दोनों जगह s रहता है, नीचे s रहता तो 1/s⁴n वाला, यहाँ पर v लिखते, डेरिवेटिव ऑफ u लिखते। बोलो ये क्लियर हो गया, माइनस, फिर u लिखते, डेरिवेटिव ऑफ v लिखते, अपॉन व्हाट, v का स्क्वायर मतलब ये समझना चाहिए। तो यहाँ पर u कौन है और v कौन है ये तुम लोग को क्लियर होना चाहिए। -1 के ऊपर अगर 1 है तो इसका आंसर -1 ही आएगा। ठीक है सर, -1। चलो पहले क्या करेंगे, v मतलब s² + 1, ये दिख रहा है v। डेरिवेटिव ऑफ s क्या होता है, 1। बोलो यस और नो। फिर क्या आएगा, माइनस, u लिखने का, u लिखा, डेरिवेटिव ऑफ दिस 1, ये पूरे का डेरिवेटिव। देखो डेरिवेटिव किसका बोल रहा हूँ, s² + 1 का, ये क्लियर रखना। समझ रहे तुम लोग को क्या बता रहा, 1/, नहीं है 1/, नहीं, इंडिविजुअली इसको u इसको v बोल रहे हैं हम लोग, तो सिर्फ v का स्क्वायर करना है, 1/v नहीं बोला गया है। बोलो अच्छा इसको हटा देता हूँ, बच्चे जैसा सॉल्व करते हैं। चलो v लिखो, v क्या है, s² + 1, तो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, u मतलब क्या है, ऊपर वाला s। ये समझो, कोई धोखा नहीं है, धोखा मिला तो रिमांड, ये क्लियर रखना। फिर माइनस, u लिखा, हाँ सर, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, v मतलब s² + 1। गाइस इसके पावर में कुछ नहीं है, इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब ये डेरिवेटिव अंदर जा सकता है। खुदा ना खास्ता अगर पावर में 2, 3 होता तो धोखाधड़ी तुम लोग को बेसिक्स में सिखा दिया है। बोलो ये क्लियर हो गया। इसका पावर 1 है तो कोई तकलीफ नहीं है, अंदर जा सकता है। अपन व्हाट, v का स्क्वायर मतलब s² + 1 का स्क्वायर। बोलो ये क्लियर होना चाहिए। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं, सिंपली -1 लिखा, हाँ सर, s² + 1, डेरिवेटिव ऑफ s क्या होता है, 1 होता है, कोई तकलीफ नहीं, माइनस s लिखा, हाँ सर, डेरिवेटिव ऑफ s² का डेरिवेटिव 2s प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन व्हाट, s² + 1 द होल स्क्वायर आ गया। बोलो ये भी क्लियर होना चाहिए। आगे क्या करेंगे, आगे बोलो, यहाँ पर -1 लिखा, हाँ सर, s² + 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेगा तो s² + 1 माइनस, देखो 2s + 0 2s होता है, और इसके साथ s मल्टीप्लाई करेगा तो 2s² अपॉन व्हाट, s² + 1 द होल स्क्वायर आ गया। बोलो ये क्लियर हो गया। माइनस को रहने दो भाई, तू रे भारी रहे। बोलो ये समझा कि नहीं, हाँ या ना। एक काम करते इसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है यार, कोई तकलीफ नहीं। मैंने ये पहले से लिख के रखा था, मैं बोला कि यार बच्चे लोग को टाइम बच जाएगा इसलिए, लेकिन नहीं, बोर्ड छोटा है, गरीब वाला बोर्ड है। तो यहाँ पर बोलो क्या आएगा, ये सब क्या मिल रहा है तुम लोग को, लैप्लास ऑफ व्हाट, टी कॉस टी मिल रहा है, टी कॉस टी मिल रहा है, ये चीज याद रखना। बोलो इसका मतलब क्या हो रहा है, -1 बाहर है, हाँ सर। आगे बोलो गाइस, ये देखो s² में से 2 जाएगा, एक s² में से 2 s² जाएगा तो एक s² बचेगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन क्या, माइनस, ये दिखता है s² वाला s² के साथ ही बढ़ेगा, माइनस। आगे यहाँ पर +1 है, +1। बोलो ये क्लियर हो गया। अपॉन में व्हाट, ये क्या है, s² + 1 द होल स्क्वायर, ये क्लियर होना चाहिए। अब माइनस को अंदर फेंक दो, माइनस जब अंदर जाता तो अंदर का साइन चेंज करते हो, s² माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस, ये क्लियर रखने का, s² + 1। बोलो ये क्लियर हो गया। ये कैंसिल नहीं करना गाइस, हड़बड़ी में गलती से भी नहीं करना। अच्छा तुम लोग को एक पते की बात बोलता हूँ, क्या पते की बात बोलना, बोलो ये जो मिला है ना, ये क्या मिला तुम लोग को, ये बता रहा हूँ, ये अपने को दिल में रख लो, दिल में, दिल यहाँ पर, ये अपने को क्या मिला मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी e⁻st। बोलो ये समझा,
टी कॉस टी, ये दिख रहा है तुम लोग को? अरे हाँ या ना, ये अपने को मिला है, ये पूरा आंसर जो है ना ये है, लेकिन अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को एस के जगह पे क्या चिपकाना है? 3 चिपकाना है। बोलो ये समझा कि नहीं? ये तुम लोग को अभी सिखाया ना, ये अगर इसका लैप्लास लेना है तो इसका लैप्लास लेना है तो सिस्टमैटिक वे से क्या करोगे? ये लिखोगे। बोलो अगर कभी कभी किसी ने बोल दिया बता टी कॉस टी का लैप्लास क्या होगा, प्लीज डायरेक्टली नहीं बोलना, तो क्या करोगे? ये पूरा इंटीग्रेशन लिखोगे, 0 का इन्फिनिटी, बोलो ये जो दिख रहा है यहाँ पर टी कॉस टी, बोलो ये क्लियर हो गया। इसके आगे क्या करेगा? ई रेस टू माइनस एस टी, बोलो ये समझा? है ना, इसका लैप्लास अपने को मिल चुका है, ये पूरा मतलब ये कुछ और नहीं, ये ही है। बोलो ये समझा कि नहीं? हाँ या ना, ये क्लियर रखने का प्लीज। नाउ कंपेयरिंग, किसको कंपेयरिंग करने का? कंपेयरिंग अभी सिखाया तुम लोगों को। कंपेयरिंग जो क्वेश्चन दिया रहेगा 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस 3t टी कॉस टी डी टी इज इक्वल टू वॉट, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू वॉट माइनस एस टी टी कॉस टी, बोलो ये क्लियर हो गया? हाँ या ना? टी कॉस टी नहीं लिखते, एफ ऑफ टी लिखते हैं यहाँ पर डी टी। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसको 1 देंगे। बोलो क्या कंपेयर करेंगे? ये तुम्हारा एफ ऑफ टी हो गया टोटल। अरे ये वाला एफ ऑफ टी नहीं बोलने का, पहले बोला इसके लिए मेन एफ ऑफ एस को नहीं है, इसके लिए मेन एफ ऑफ एस को नहीं है, ये सिर्फ जनरल फॉर्म के लिए बात कर रहा हूँ, ये क्लियर रखना। ना वॉट एस के जगह पे पुट एस इज इक्वल टू वॉट 3 इन कौन से? इन इक्वेशन 1। चलो इसके अंदर पुटअप कर देते हैं, क्या आएगा बोलो? अच्छा इसका मतलब क्या हो रहा है? डायरेक्टली लिखेंगे, टी था ना, अब क्या लिखोगे? लैप्लास मत लिखो सर, 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस 3t टी कॉस टी डी टी इज इक्वल टू वॉट। बोलो ये समझा ये क्या लिख रहा हूं मैं? प्लीज ये चीजों को समझो, मैं शॉर्ट में सिखा सकता हूं लेकिन मतलब नहीं रहेगा यार, मजा नहीं आएगा, चीजों को समझना पड़ेगा। इसका डिमांड क्या है मालूम है? इसका मतलब ये कि लैप्लास किसका निकालना है? टी कॉस टी का लैप्लास निकालो, बट वहां पर एस की जगह पे क्या लिखना है? 3 लिखना है। अगर एस की जगह पे ऐसी लिखना है तो यही बरोबर है, ये आंसर आ गया। इसका मतलब समझता है ये भी यही है, अगर मैं एस लिखता हूं तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है, लेकिन यहाँ पर एस की जगह पे क्या है? एस की जगह पे क्या है देखो जरा, माइनस 3t, तो ये क्लियर हो गया, समझा? तो यहाँ पर एस की जगह पे 3 लिखो, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 माइनस 1 अपन वर्ड 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये कितना हो गया? 8 अपन वर्ड 3 प्लस 1 4, 4 का देखो 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर इज वॉट 16, तो ये आ गया 1/2। ये क्लियर रख लो, समझा ये चीज? देखो क्या किया, एकदम ईजी है गाइस, हम लोग मराठी में बोलते हैं सोपा, एकदम ईजी, समझ गया? और हम लोग लोकल लैंग्वेज में बात करूंगा तो ये चिंदी है यार, चीज़ों को समझो, चीज़ों को समझो क्या हो रहा है। ये जो दिख रहा है ये अल्टीमेट मोड है, तुम लोग इसका लैप्लास निकालो, बट एस के जगह पे एस नहीं लिखना, एस के जगह पे 3 लिखना। बोलो ये समझा? हाँ या ना? मतलब अगर लाइफ में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, लाइफ में दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, टी कॉस टी, अगर ऐसा आ रहा है ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? तुम लोग क्या निकाल रहे हो मालूम? क्या फाइंड आउट करो, ये तुम्हारे दिल में रख लो कि गाइस हम लोग अल्टीमेटम 0 से इन्फिनिटी टी कॉस टी ई रेस टू माइनस एस टी निकाल रहे हैं, ये क्लियर रख लो। ये निकालना मतलब ये निकाल रहे हो, बोलो ये समझे कि नहीं? हाँ या ना? समझ रहा है? एस की जगह पे कुछ नहीं निकालना है, जब कुछ नहीं एस की जगह पे ना 2 रखना है ना 3 रखना है, कुछ नहीं, तो अल्टीमेटम यही है। लेकिन खुदा ना खास्ता यहाँ पर 2 आया तो मतलब तुम लोग ये निकालो, लेकिन एस की जगह पे क्या रखना है? 2 रखना है। बोलो ये समझा कि नहीं? तो इसलिए इसका अल्टीमेटम मकसद होता है ये इवेल्युएट का मतलब क्या हो रहा है? कभी कभी एग्जाम में क्या आता मालूम है? फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वन, हेंस इवेल्युएट। हेंस इवेल्युएट मतलब ये वाला फाइंड आउट करना है, और एलएचएस और आरएचएस करके देता है। नेक्स्ट पार्ट में अपन पूरा चीज कवर करेंगे ना। इस वीडियो में मैं 4 सम तक कवर करता हूं। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार, मेहनत लगता है, छोड़ दो। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अच्छे लेवल के समझेंगे। प्लीज अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों के साथ बोल देना यार ये वीडियो, ये नया चैनल है हमारे, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, पूरे जो भी है इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैथ्स 3, मैथ्स 4, मैथ्स 1, मैथ्स 2, इनके लिए वीडियो बनाते ही, तो इनको भी लाइक करना, सपोर्ट करना थोड़ा तुम लोग की तरफ से, तो मजा आ जाएगा। चलो लॉग आउट करता हूँ, बाय, थैंक यू सो मच।